नमस्ते भक्तों, आपका तहे दिल से स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। गुरु कृपा का लाभ जिस मनुष्य को मिलता है वो भाग्यशाली ही कहना चाहिए, पर यह लाभ अपने पहले के अच्छे कर्मों के संचित से ही होता है। अच्छे संस्कार और सत्प्रवृत्ति के सिवाय गुरु कृपा होना असंभव है, यही सच है। चलिए जानते कैसे। अमरपुर गांव को कुरवपुर गांव भी कहते हैं। पंचगंगा कृष्णा इन नदियों का संगम नृसिंह वाड़ी को होता है। बाद में इसको नरसोबा की वाड़ी ऐसा नाम मिला। इस क्षेत्र में भी स्वामी नरसिंह सरस्वती 12 वर्ष रहे, इसलिए उनके नाम से सब लोग इस गांव को जानते हैं। भगवान शंकर का एक जागृत मंदिर अमरेश्वर इस गांव का प्रसिद्ध मंदिर। लोग नियमित रूप से इसके दर्शन लेने आते हैं। गांव में रोज दोपहर को श्री स्वामी नरसिंह सरस्वती कुछ निर्धारित घरों में ही भिक्षा मांगते थे। उनकी कोई अलग से पसंद नापसंद नहीं रहती। पहले से ही तय किए हुए घर से जो भिक्षा मिलती थी उसे ही वो प्रसाद मानकर खाते थे। साथ ही उनके साथ जो प्राणी रहते उन्हें भी खिलाते थे। एक दिन दोपहर के समय तपते धूप में स्वामी एक गरीब ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने आए। अलख निरंजन नाम सुनते ही वो ब्राह्मण बाहर आया। उसने नम्र भक्ति से स्वामी को प्रणाम किया। ब्राह्मण पत्नी ने घर पर जो सब्जी और जवार की भाकरी बनी थी वो लाकर स्वामी को आदर सहित अर्पण की। कभी कभी वो ब्राह्मण पति पत्नी भूखे ही सोते थे। घर पर जो उन्होंने घेवड़े की लता लगाई थी उस पर वो कभी कभी अपनी भूख शांत करते थे। स्वामी ने एक दिन उनके आंगन में जो फैली हुई घेवड़े सब्जी की जो लता थी उन्होंने उसे जमीन से उखाड़ दी और आगे चले गए। उखड़ी हुई लता देखकर पति पत्नी को बहुत दुख हुआ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। पत्नी ने देखा कि अब इस लता का कोई उपयोग नहीं, तो सभी लताएं इकट्ठा कर उन्हें नदी में डालने के लिए तैयार हुई। और एक चमत्कार हुआ। लताएं इकट्ठा करते करते ब्राह्मण को एक धन की हुंडी मिली। वो वैसे ही उसे अपने घर ले गया और उसकी मिट्टी बाजू में कर धन को देखकर उसे बहुत आनंद हुआ। अब उन्हें समझ में आया कि स्वामी ने लताएं उखाड़ क्यों दी। स्वामी को मन में प्रणाम और धन्यवाद कहा। वो ब्राह्मण पति पत्नी स्वामी के निवास स्थान गए। स्वामी को देखकर उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। आदर भाव से स्वामी को वंदन किया। स्वामी ने आशीष देते हुए उनसे कहा, तुम्हारे गरीब के दिन अब खत्म हो गए, तुम दोनों आनंद से संसार करो। वो दोनों पति पत्नी घर गए और स्वामी की स्मरण करते करते सो गए। ये चमत्कार किसी को पता ही नहीं था, अर्थात स्वामी की ही आज्ञा थी कि जो घटना आज घटी वो किसी को ना बताए। वो पति पत्नी स्वामी आज्ञा पालन कर रहे थे। मिले हुए धन से वो अपना संसार चला रहे थे। उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर गई। जो भी साधु संत उनके द्वार आते उन्हें ये पति पत्नी संतुष्ट करते थे। इनके घर कोई कमी नहीं थी। जो भी संतुष्ट होता उनकी बरकत के लिए और भी उन्हें आशीर्वाद देता था। दान धर्म जितना करते थे उससे कई गुना ज्यादा उनको मिलता था। पर स्वामी के कहे अनुसार उन्होंने अपना आर्थिक बदलाव किसी को भी नहीं बताया। सच है, जब गुरु कृपा हो, प्रभु कृपा हो तो असंभव कुछ भी नहीं, पर साथ ही अच्छे संस्कार और सत्प्रवृत्ति भी जरूरी है, क्योंकि ये देखकर ही कृपा फलती है, प्रभु बरकत देते हैं। 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय हो स्वामी नरसिंह सरस्वती की। धन्यवाद।